गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो गाइस, आज हम लोग कुछ नॉलेज बेस्ड चीज़ें जानेंगे। तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो विटामिन्स क्या होते हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं और विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो पहला है विटामिन्स ए। तो पहले हम जान लेते हैं विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं जो होते हैं घुलनशीलता के आधार पर। तो एक होते हैं जल में घुलने वाले, दूसरे होते हैं वसा में घुलने वाले। तो जो जल में घुलने वाले होते हैं वो बी और सी होते हैं और जो वसा में घुलने वाले होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं। तो विटामिन टोटल 6 होते हैं। तो उसमें से जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील दो भागों में उनको बांटा गया है। तो पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए हरी पीली सब्जियों, पपीता, अंडा आदि सब्जियों में पाया जाता है और अन्य चीज़ों में पाया जाता है जो हरी पीली होंगी और सब्जी जैसे पपीता है, अंडा इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसकी कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं तो इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा गया है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है और ये मूंगफली, तिल, अंडा अन्य चीज़ों में पाया जाता है और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी होता है। तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड और यह ज़्यादातर खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, नारंगी, आंवला आदि में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और ये मछली, यकृत, सूर्य की किरणों, सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। ये रोग बच्चों में देखने को मिलता है। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो ये हरी पत्तेदार वाली सब्जियां, अंकुरित अनाजों आदि में देखने को मिलता है और इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना ये रोग होता है और या फिर बांझपन जिसे कहते हैं ये रोग देखने को मिलता है। तो इसकी कमी से होने वाले रोग को बांझपन भी कहा गया है। अगला है विटामिन के। विटामिन के को नेफ्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। विटामिन के की प्राप्ति के स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां आदि और इसकी कमी से जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। अगर कहीं पे चोट लग गई है और वहाँ से ब्लड निकल रहा है तो वो वहाँ पे बहना बंद नहीं होता है। तो इसकी कमी विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं बनने का रोग। तो आप लोगों ने जान लिया है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और कौन से वसा में घुलने वाले होते हैं, कौन से जल में घुलने वाले होते हैं। अधिकतर जो विटामिन होते हैं वो ताजे फल, हरी सब्जियाँ और से प्राप्त होते हैं और जो ताजे फल, हरी सब्जियां होते हैं विटामिन और खनिज लवणों के बहुत ही उत्तम स्रोत होते हैं और ये विटामिन रोगों से बचाने में भी सहायक होते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।